हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के साथ में पढ़ाई का भी एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ और फ्यूचर में क्या होगा ये बताना अभी कुछ मुश्किल। तो हमें क्या करना है, पढ़ना है, हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। हमारा यही टारगेट होना चाहिए। बाकी जो जैसे चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। देखो बच्चों, क्या है कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर नॉलेज नहीं होगी तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए आपने पढ़ना है और जो है हमने आपको उस हिसाब से पढ़ाना है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 10.2 हम कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में, तो जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चंस करूंगा और उम्मीद है कि आपको कैसे लगेंगे कि समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो बच्चों, क्या है कि एनसीईआरटी बुक जैसे है, एक बहुत पतली सी बुक है और बहुत उसमें से क्वेश्चन आते तो हैं क्योंकि हमारा बेसिक है वो, लेकिन इस एनसीईआरटी बुक के अलावा जो मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है और उसको रीड आउट कर लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स to a circle with center O and another tangent AB with the points of contact C intersecting x by at A and x dash by dash at B. Then prove that angle AOB is equal to 90 degree. तो हमने पहले एक सर्कल बनाया। सपोज कर लो कि ये सर्कल, बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया, बोर्ड में आया। अगर बोर्ड का पेपर हुआ तो कुछ इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए हर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। यहाँ से ये आ गया, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये सेंटर मान लिया यहाँ से इस तरीके से। और इसमें जो वो दे रखे हैं नेमिंग एक्स वाई, यहाँ पर एक्स मान लिया और ये वाई आ गया। ये एक्स डेश है, ये वाई डेश है, ये क्या है ए एंड दिस इज बी। यहाँ पर ए है और ये बी है, ये सी मान लिया और पी एंड क्यू, ये हमारा क्या है पी एंड क्यू। ओके, हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ से इसको एक ज्वाइन कर लिया ये, और ये एंगल हमें राइट एंगल प्रूव करना है। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन लिख लेते हैं पहले कि गिवन क्या है, अ सर्कल सेंटर O, ठीक है, एक्स वाई एंड एक्स डेश वाई डेश आर टू टेंजेंट्स। इसने कुछ पैरेलल की भी बात की, क्या देख लें, रीड आउट कर लें। एक्स बाई यानी ये एक्स बाई जो टेंजेंट है वो एक्स डेश बाई डेश के पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू क्या है, इज ए डायमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी क्यू इज डायमीटर
and xy is parallel to x dash and y dash। और हमारे पास ए भी एक और टेंजेंट है, ए बी इज अनदर टेंजेंट which intersect xy at a and x dash by dash at y dash। यहाँ हमने लिखा कि टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ए है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी को ज्वाइन कर लिया, और यहाँ हमने लिखा कि प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, हम इसको प्रूव करेंगे किस तरीके से कि ये दो ट्रायंगल ए ओ सी ए ओ पी को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने पे क्या होगा कि जैसे ये लाइन है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। कॉन्ग्रुएंट करने पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम निकाल लेंगे, तो इसका 2 टाइम्स इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही इसका 2 टाइम्स इसके बराबर होगा, तो इन चारों का सम 180 डिग्री, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बहुत आसान है कि हमने लिख लिया यहाँ पे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए पी ए सी के इक्वल, क्योंकि जो हमारी थ्योरम 10.2 थी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और ओ ए कॉमन मान लो, वैसे एक एंगल भी दे रखा था 90 डिग्री का, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए वाला हटा देते हैं, 2 ओ ए लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये ट्रायंगल बच्चों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। किससे हो गए, साइड 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 से। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि विच अप्लाई दैट कि एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, सी पी सी टी। और आगे क्या लिखा जा सकता है कि विच अप्लाई दैट कि एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए ओ सी। भाई ये एंगल ए ओ सी क्या है, इसका अगर 2 टाइम्स करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए। तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट, ठीक है। वैसे हम क्या लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, दूसरा पार्ट भी इसका ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं उसको। यहाँ पर हमने लिखा कि इन ट्रायंगल कौन सा लिख लें, बी ओ क्यू या क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। जैसे ये 3 पॉइंट से सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गया, वैसे इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ये जो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम 10.2 से, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या हो गया कि जो है ओ बी कॉमन हो गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन है, ठीक। तो अगर ये कॉमन है तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, क्यू ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल बी ओ सी, और साइड 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 से। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे क्या, कौन सा एंगल किसके इक्वल हो गया कि एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, सी पी सी टी, ठीक।
तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल QOC इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल BOC, इसको नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो अब हमने ऐड कर दिया फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड किया तो हमारा एक तरफ क्या आ गया कि POC प्लस एंगल QOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल AOC प्लस 2 टाइम्स एंगल BOC। ठीक है, तो POC और QOC हमारा किसके बराबर हो गया, ये प्लस ये POQ, एंगल POQ सॉरी, ये कॉमन ले लिया हमने 2 इसमें से, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, AOC और BOC मिलकर कितना हो गया AOB, और POQ कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, ये प्लस ये लीनियर पेयर है तो 90 डिग्री का, वो 180 डिग्री का हो गया ये। तो 2 इसके नीचे ले आए तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 90 हो गया, ये प्लस ये किसके हो गया एंगल AOB। तो ये बात बच्चों प्रूफ हो गई इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में खूब पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको करा दिया। आप इसको अच्छे से करें, देखें वीडियो को पॉज करके कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बार बार आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्या दे रखा है कि हमारे पास ये एक सर्कल बना लिया हमने, और यहाँ पे एक ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस तरीके से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इसका सेंटर मान लिया, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन में देख लें कि नेमिंग दे रखी है, नेमिंग नहीं दे रखी है इसने, तो हम नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर P मान लिया, Q मान लिया, R मान लिया, और ये सेंटर है O मान लिया। ठीक है, हमसे क्या प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, तो देखो बच्चों क्या है कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमें 180 डिग्री का प्रूव करना है। तो अगर ये 90 के हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, यानी एक ये नहीं कह रहा है कि ये अलग प्रूव करो ये अलग प्रूव करो, फिर दोनों, ये कह रहा है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम कैसा होगा 180 डिग्री होगा। तो देखो क्या है कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये 90 का ये 90 का, तो और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल है, तो 360 में से इस ये प्लस ये दोनों टेंजेंट्स हमें गिवन ही है, द टेंजेंट्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि गिवन है अ सर्कल सेंटर O, ठीक है, PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, और टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एंगल
आर पी क्यू प्लस एंगल क्या लिख ले, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही बात हमने प्रूव करनी है। ये फिर से चेक आउट कर लेते हैं। तो दैट एंगल बिटवीन द आई करना। तो देखो बच्चों कैसे हो जाएगा प्रूफ। मैंने यहाँ पे लिखा कि एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये कि टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख लो टेंजेंट, जो हमारी थ्योरम पहले वाली थी 10.1, टेंजेंट्स एंड टेंजेंट लिखो, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर at point of contact। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू पी आर ओ, ये पी क्यू ओ है, ये ओ लिखना है मुझे यहाँ पर। ठीक है। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब मैंने लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल क्या पी क्यू ओ आर, चारों एंगल्स का सम लिख लें। एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी आर क्यू पी आर ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें पी आर ओ, वो पी आर ओ कहाँ है, पी आर ओ ये रहा, और पी क्यू ओ इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिखा है कि आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्या आ गया, आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है। ये बात हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट कर दें। कांग्रुएंट करने पर क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है। फिर इसका मैं 2 टाइम्स लिखूंगा, फिर मैं इसका भी 2 टाइम्स लिखूंगा। ठीक है। तो वहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये प्रूव किया जा सकता है। तो ये इजी था इसलिए हमने इसको इससे किया है। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कह रहा है कि एक सर्कल अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर बनाते हैं, इसको हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम इस तरीके से। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। यही है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो लेट अस सी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11। तो यहाँ गिवन लिखा कि
a parallelogram ABCD and a circle in it. एक सर्कल इसके अंदर है, उसके सेंटर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं. टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस. अच्छा, ये पैरेललोग्राम है, इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ. बहुत आसान सा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है. यहाँ हमने लिखा कि AP इज इक्वल टू AS और BP इज इक्वल टू BQ और CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू DS. ठीक है, इसको नंबर 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया. ठीक, तो ये जो हमारी थ्योरम 10.2 है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. इक्वल इन लेंथ. ठीक है, ऐड कर दो इसको. एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. एक बात का ध्यान रखना है आपने, ये और ये सारे एक साइड में रखने हैं और ये एक साइड में रखने हैं. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. हेडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. अब देखो AP प्लस BP किसके बराबर हो गया? AB के. ऐसे DR प्लस CR किसके बराबर हो गया? CD के. दूसरी तरफ भी आप देख लो, AS कहाँ? ये और DS ये रहा, तो AS प्लस DS किसके बराबर हो गया? AD के. इसी तरीके से ये BC के. अब देखो बच्चे क्या है कि चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD. ऐसा लिख लिया. 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB बराबर किसके हो गई? AD के. अब किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक रोम्बस होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं कि विच अप्लाई दैट कि पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस. ओके, तो ये क्वेश्चन था और आगे देखते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 12. For the video and copy it. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है कि ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब इस सर्कल of radius 4 centimeters such that the segments BD, CD into which BC is divided in point of contact D are the lengths 8 centimeter, 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो आगे दो क्वेश्चन रह गए.
Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend the supplementary angle at the center of the circle. तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी हैं, तो इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और आप जो क्वेश्चन हमने कराए आप उन पर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस थे। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इनटू द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।